हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को देखेंगे। क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा बहुत कुछ है जो आने वाले चैप्टरों में आएगा आपको। जैसे आप एडमिशन करोगे, डेथ करोगे, उन सभी चैप्टरों में गुडविल का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे कि गुडविल चैप्टर क्या होता है। देखिए, गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है। कई बार एक नंबर का पेपर, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये आईसीएआई स्टैंडर्ड को सेट करता है, तो आप एक तो यही ध्यान रखेंगे। गुडविल होती क्या है? गुडविल इज एन एसेट्स विच प्लेज एन एंटरप्राइजेज एट एन एडवांटेज टू वन हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब क्या होता है कि गुडविल की वजह से है ना, कोई भी फर्म जो उसको नॉर्मल प्रॉफिट होती है ना, उससे ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करती है। देखिए, गुडविल क्या होता है बेसिकली, पहले तो ऐसे समझिए कि गुडविल का मतलब सीधा सीधा सा रेपुटेशन है। जैसे आपको अगर बर्गर खाना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आता है? मैकडी का। क्या आता है? मैकडी का। अगर आपको पिज्जा खाना है तो किसका नाम दिमाग में आता है? पिज्जा हट का आता है, डोमिनोज का आता है। मिठाई खानी है तो किसका नाम दिमाग में आता है? हल्दीराम का आता है, या लोकल में राज स्वीट्स का आता है, या मिठाई वाला है। ऐसे बहुत बड़े ब्रांड है जिनका नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आता है। तो क्यों आता है उनका नाम? गुडविल की वजह से। तो गुडविल एक तरीके की रेपुटेशन है। गुडविल की वजह से ही आपके दिमाग में वो प्रोडक्ट सबसे पहले आता है। जैसे आप कैंपा पीते हो, कोक मतलब कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो दिमाग में आता है पेप्सी, कोक, थम्स अप। अब ब्रांड तो बहुत सारे, लेकिन आपके दिमाग में वो क्या आता है? वही आता है। अब आपको क्या है, आपको सर्फ खरीदना है तो आपके दिमाग में आता है एरियल, सर्फ एक्सल। तो बेसिकली उनकी गुडविल होती है। गुडविल एक तो एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी होती है, उस वजह से भी जनरेट होती है। आपने कस्टमर रिलेशन अच्छा करा है, उस वजह से भी होती है। तो गुडविल क्रिएट होने के बहुत सारे कारण होते हैं, एक एक करके समझेंगे हम। ठीक है, तो गुडविल को देखते हैं, क्या समझ में आया। गुडविल एक तरीके क्या होती है? रेपुटेशन होती है। और गुडविल है ना, गुडविल दो तरीके से जनरेट होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, परचेज गुडविल होती है और सेल्फ जनरेटेड होती है। जो हम बात कर रहे हैं ना गुडविल की, वो हम इसकी बात कर रहे हैं बेसिकली। अभी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि हम परचेज गुडविल की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो गुडविल बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखाई जाती है, वो कौन सी गुडविल दिखाई जाती है? कौन सी गुडविल दिखाई जाती है? पता है आपको? परचेज गुडविल दिखाई जाती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आती, क्योंकि ये जो गुडविल हम परचेज करते हैं ना, कैश का लेन देन कर रहे हैं, इसी वजह से तो दिखाएंगे ना। जिसमें हम कैश का लेन देन करेंगे वही तो दिखाएंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप नहीं दिखाएंगे। वैसे गुडविल पे डेप्रिसिएशन भी लगता है, आपको पता ही है, लेकिन उसका नाम डेप्रिसिएशन नहीं है। क्या होता है वो? क्या होता है? अमोर्टाइजेशन होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। गुडविल इज एन एसेट्स व्हिच प्लेज एन एंटरप्राइजेज एट एन एडवांटेज वन हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? देखिए, एक फर्म ने 10 लाख रुपए लगाए, उसने सोचा कि मेरे को 10% पूरे साल का रिटर्न मिलेगा, तो 10 लाख का कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। अब एक और फर्म ने बिजनेस खोला, उसने भी 10 लाख रुपए लगाए। तो सभी जो मार्केट में फर्म खोलती है, बिजनेस खोलती है, तो एक नॉर्मल रिटर्न दिमाग में रख के सोचती है, 10% सोच के चल रही है। अब लेकिन किसी फर्म को 15% का रिटर्न मिला। कितना मिला? 1.5 लाख रुपए। तो वो क्या है? अब अवधि, अब अवधि क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है। तो वही क्या होता है, वो सुपर प्रॉफिट होता है एक तरीके से। लेकिन वो किसकी वजह से मिला है उसे? गुडविल की वजह से। ठीक है, तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। वो ना तो दिखाई देती है, ना उसकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स होती है, नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस बट हैज वैल्यू। उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उसकी क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है। लेकिन किसकी होती है वैल्यू? कौन सी गुडविल की वैल्यू होती है? परचेज गुडविल। डज नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम एन एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस के साथ ही उसकी एंटिटी मर्ज होती है, वो एंटरप्राइजेस से अलग। भाई आपकी एंटरप्राइजेस बनी हुई है तो उसी वजह से तो आपकी गुडविल है, तो इसलिए दोनों साथ ही है। ठीक है, इट हेल्प इन अर्निंग हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट विच अट्रैक्ट कस्टमर फ्रिक्वेंटली। जब किसी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट होता है, अब देखो किसी दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो आप क्या कहते हो? अच्छा, आप ऐसे मत सोचो अपने लोकल। अब आप बाहर गए, अब बाहर किसी दुकान पे गए और आपने देखा यार इस दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, तो आपके दिमाग में एक बात तो आएगी ना, यार ये भीड़ क्यों हो रही है? इसकी गुडविल बहुत अच्छी है, या तो इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तभी तो गुडविल हो रही है। तो आपके दिमाग में ना एकदम वो बोलेगा, यार चलो इस दुकान से ले लेते हैं, इस दुकान में भीड़ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जिस दुकान में कस्टमर फ्रिक्वेंटली जाता रहता है, तो गुडविल की वजह से जाता है। जैसे आप 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, फिर अब बीकॉम में आए, तो बेसिकली क्या हो रहा है? मेरी गुडविल ही तो जनरेट हो रही है
कि आप 11th में पढ़े, फिर 12th में पढ़े, फिर बीकॉम भी कर रहे हो, सीए का भी कोर्स कर रहे हो, वो बेसिकली किसकी वजह से? भाई पढ़ा ठीक रहा है, अच्छा पढ़ाता है, चलो उसके पास चले जाते हैं। बेसिकली ये क्या हो रही है, एक तरीके से मेरी गुडविल ही जनरेट हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली मेरे पास आ रहे हो। अब जैसे आप पढ़े, अब आपके किसी दोस्त ने पूछा भाई अकाउंट्स कौन पढ़ाता है, कौन कौन पढ़ाता है, तो एकदम आप बोल देते हो भाई दीपक सर देव इंस्टीट्यूट चले जाओ। तो आप क्यों बोलते हो? किसकी वजह से बोलते हो? गुडविल की वजह से। तो गुडविल सिर्फ गुडविल जो जनरेट होती है वो इसी तरीके से होती है, ठीक है। लोकेशन एडवांटेज, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड नेम, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन, कस्टमर बेस एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है? आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बाजार के बीच में है, मेन मार्केट पे है, तो एकदम नजर जाती है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके लोगों से कॉन्टैक्ट अच्छे है, फेवरेबल है, आप किसी से अच्छे तरीके से व्यवहार करते हो, ब्रांड नेम अच्छा है आपका, ट्रेडमार्क अच्छा है, पेटेंट ले रखा है आपने, किसी प्रोडक्ट का पेटेंट लग रखा है, पता है ना कोई और वैसा प्रोडक्ट नहीं उतार सकता, रेपुटेशन अच्छी है, कस्टमर बेस अच्छा है। अब कस्टमर बेस कब अच्छा होता है? जब आप कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व करोगे, तभी कस्टमर का बेस अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल सब्जेक्टेड एट डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मैं अपनी गुडविल बेचना चाहता हूँ देव इंस्टीट्यूट की, कोई आया कह रहा जी आपका नाम इस्तेमाल करना है, तो मैंने कहा ठीक है जी, आप मुझे 5 लाख रुपए दोगे, मैं आपको अपना नाम गुडविल वगैरह दे दूंगा। वो कहेगा नहीं जी 5 तो ज्यादा है, वो कहता है जी आप 3 ले लो, ठीक है ना। उसने सोचा 3 ले लो, अब हमने मांडवाली करी और 4 लाख पे बात सेटल हो गई। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है? वहां पे 4 लाख रुपए है, ठीक है। तो ये क्या है? असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से किस वैल्यू पे वो गुडविल परचेज करना चाहता है और किस वैल्यू पे मैं गुडविल बेचना चाहता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? नीड फॉर हैविंग गुडविल, क्यों हमारे को गुडविल की जरूरत पड़ती है, क्या नीड होती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे, जो 2 पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, 2 में, 3 में, 5 में है, अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है? क्या है? फर्म पहले से बनी हुई है, यही मतलब हुआ ना, फर्म पहले से बनी हुई है, अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उन्होंने फर्म जब खोली थी और जब बिजनेस चला होगा तभी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे, स्टार्टिंग में तो कोई चेंज नहीं करेगा। अब बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, तो इस बीच में उन्होंने क्या कमाई होगी? गुडविल कमाई होगी। तो कहते हैं भाई अब हमारा रेशो ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमारे को उसके हिसाब से गुडविल का हिस्सा भी ज्यादा और कम चाहिए, ठीक है। पार्टनर इज एडमिटेड, कोई पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ तो वो क्या करेगा? देखो, पार्टनर एडमिट हुआ ना, तो फर्म में एडमिट हुआ, तो आने वाले टाइम में जो फर्म की गुडविल है उसका बेनिफिट उसे मिलेगा, लेकिन उसके बदले में फर्म को उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। बाकी पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल आप आगे वाले टाइम में पढ़ोगे, उसे पेड करना पड़ेगा, क्योंकि वो फर्म में एंटर हो रहा है। अब देखो, मैंने फर्म बनाई और काफी साल से चला रहा हूँ, पार्टनर हम 2 पार्टनर है, फर्म चलाई काफी साल से चला रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो नया पार्टनर किसी लॉस बिजनेस में तो आएगा ही नहीं, उसे पता होगा इस फर्म का प्रॉफिट अच्छा है, इसका मतलब इसकी गुडविल अच्छी, तभी तो एडमिट हो रहा है। तो भाई कहेंगे ऐसे फ्री में नहीं आएगा भाई, पहले हमारे को क्या चाहिए? गुडविल का साथ में एक तो कैपिटल चाहिए और साथ में क्या चाहिए? गुडविल चाहिए। समझ में आ गई आपको बात? तो कोई किसी फर्म का पार्टनर क्यों बनेगा? इसीलिए तो बनेगा ना कि उसकी गुडविल अच्छी है, ठीक है। कोई पार्टनर रिटायर होता है और डाई होता है, जब रिटायर और डाई होगा तो उसकी गुडविल उसके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो भी उसका रेशो है उसको मिलेगा। फर्म इज सोल्ड, फर्म को जब आप बेचोगे तो गुडविल को भी बेचोगे, इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। 2 और मोर फर्म अमलगेट, अब जब 2 फर्म आपस में मर्ज हो जाती है, अमलगमेट हो जाती है, तो गुडविल की वैल्यूएशन वो भी करेंगी कि उसकी गुडविल क्या है, इसकी गुडविल क्या है, उसी हिसाब से पैसों का सेटलमेंट होगा, ठीक है। द फर्म इज कन्वर्टिंग इनटू कंपनी, या फर्म कंपनी में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। फर्म अलग होती है, कंपनी अलग होती है। आपने फर्म पढ़ी है, जब 11th में आपने सोल प्रोप्राइटर पढ़ी थी तो आपने 3 अकाउंट पढ़े थे, कौन कौन से अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। अब फर्म का अकाउंट पढ़ रहे हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, बेसिकली उसमें 3 ही अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट। लेकिन जब आप पार्टनरशिप बढ़ा रहे हो तो इसमें आप 2 अकाउंट और बनाते हो, P&L ऑपरेशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस लिए बनता है? कि पार्टनर का हिस्सा ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन किस लिए बनता है? कि प्रॉफिट को किस तरीके से जो भी रेशियो है, डीड है, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब इसके एडवांटेज देखो। अब ये किस वजह से होती है जरा देखो। एफिशिएंट मैनेजमेंट, आपकी फर्म की मैनेजमेंट अच्छी है
कस्टमर का भरोसा आप पे ज़्यादा है, उसकी वजह से गुडविल। अब आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ऑर्डर दिया, रेस्टोरेंट वाले ने बहुत टाइम लगा दिया, सब्जी ठंडी आई, फिर रोटी मंगाई, रोटी आई बड़ी देर में आई, फिर इतनी देर में सब्जी ठंडी हो गई। तो आपसे जब पूछेगा ना कि भाई फलाने रेस्टोरेंट में, नाम तो हम नहीं ले सकते किसी भी रेस्टोरेंट का, भाई फलाने रेस्टोरेंट का खाना कैसा है, या तुमसे कोई पूछे भाई उस रेस्टोरेंट में चले जाओ, तो आप कहोगे बिल्कुल मत जाओ भाई, वहाँ पे तो खाना टाइम पे ही नहीं आता, वहाँ पे तो रोटी आती है तब तक सब्जी ठंडी हो जाती है, वेटर का पता नहीं होता, पानी गंदा आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है। या आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा, अब उसमें कोई डिफेक्टिव हो गया, कोई डेफिशिएंसी आ गई, आपने फोन करा, कोई सुन ही नहीं रहा, तो आप अगली बार क्या कहोगे? अगर कोई आपसे पूछेगा कि उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या, तो आप हाँ बोलोगे। तो जिस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी, लोग उसको रेफर करेंगे, प्रेफर करेंगे। फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन कहीं बाजार के बीच में आपकी दुकान है, कमला नगर एंट्री कर रहे हो वहाँ पे आपकी दुकान है, तोताराम बाजार में आपकी दुकान है, ठीक है ना, तो ये क्या होती है? फेवरेबल लोकेशन होती है, ठीक है। ऐसे क्यों आप, मैं तोताराम बाजार को काफी टाइम से पैरेट मार्केट भी कहता हूँ, ठीक है, इसलिए आप हंसे हो, ठीक है। चलो, लॉन्गर स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस लंबे टाइम तक चल रहा है तो उसकी गुडविल नेचुरल सी बात है जनरेट होगी, क्योंकि वो बहुत टाइम तक इसीलिए चल रहा है क्योंकि उसको कस्टमर मिल रहे हैं, अर्थात उसकी गुडविल जनरेट हो रही है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट, अगर आपने किसी का पेटेंट ले रखा है, आपके जैसा कोई प्रोडक्ट उतार नहीं सकता और बड़ा यूनिक है, लोगों के बड़ा काम आता है, तो नेचुरल सी बात है उसकी गुडविल अपने आप बन जाएगी, ठीक है। सप्लायर एक्सेस टू सप्लायर, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो सप्लाई है ना, सप्लायर तक आपका एक्सेस अच्छा होना चाहिए। क्या? सप्लायर तक एक्सेस अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आप पहाड़ों पे जाते हो, सबसे पहाड़ों पे जाते हो ना, वहां पे आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? मैगी। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई वहां पे भी है, पहाड़ों में भी। तो सब जगह आपको क्या मिलती है? मैगी मिलती है, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत अच्छी। पार्ले जी का बिस्कुट हर जगह मिलता है क्योंकि वो सप्लायर तक इजीली पहुंच जाता है, मतलब कंपनी का है वो, तो कंपनी पहुंचाती है क्योंकि उसकी सप्लायर सप्लाई बहुत अच्छी है। एक्सेस एक्सेस टू सप्लायर, मतलब सभी सप्लायर पे पहुंच रहा है जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आपको अगर एक प्रोडक्ट हर जगह मिल रहा है, भाई हम गाड़ी खरीदते हैं, बहुत सारी कंपनियों की गाड़ी आती है, लोग क्या कहते हैं? मारुति की खरीदो। पता है क्यों कहते हैं? कि मारुति की गाड़ी में कभी भी कोई खराबी आएगी ना, तो आपको उसका सर्विस स्टेशन मिल जाएगा, नहीं तो जो लोकल मैकेनिक होते हैं ना, वो भी उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि वो बिकी इतनी रही है। आज की डेट में आप खरीदोगे तो कहेंगे भाई एक्टिवा खरीदो, जुपिटर खरीदो। क्यों? क्योंकि हर जगह ये है, तो इसका सप्लाई बहुत अच्छा है, तो इसके ब्रांड और प्रोडक्ट वगैरह आपको हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। क्वालिटी, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो नेचुरल सी बात है उसकी गुडविल बनेगी। मार्केट सिचुएशन कैसी है? रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, अब देखो, वैसे तो जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है उसके डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है उसमें प्रॉफिट के चांस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप रिस्क ज्यादा है, आपके एसोसिएट है बिजनेस के साथ है, और अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है? आपको गुडविल की एडवांटेज मिल रही है, ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, पिछली परफॉर्मेंस कैसी थी, आपको आफ्टर सेल सर्विस वगैरह उन्होंने किस तरीके से दी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी थी, तो इस पर भी डिपेंड करता है। फिर आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट खरीदा, सर्विस कैसी थी उसने, कस्टमर रिलेशन, आपने फोन करा भाई ये प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही है, उन्होंने उसको किस तरीके से रिजॉल्व करा। और गुड लेबर रिलेशन, अब लेबर के साथ भी रिलेशन अच्छा होना चाहिए। भाई मैं प्रोडक्ट मार्केट में तभी तक पहुंचा पाऊंगा, या कोई डेफिशिएंसी आई उसको ठीक तभी तो करवा पाऊंगा ना जब मेरा लेबर से रिलेशन अच्छा होगा। तो ये सारे आइटम है नीड फॉर हैविंग गुडविल में, मतलब ये सारी आइटम है जिसकी वजह से गुडविल क्रिएट होती है, ठीक है। तो स्टेप इन्वॉल्व इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सॉरी यहां से पढ़ना है, टाइप ऑफ गुडविल देखते हैं कौन कौन सी होती है। देखिए, दो तरह की गुडविल होती है, एक तो होती है परचेज गुडविल, ठीक है। फर्म हैज पेड कंसेशन कैश और इन काइंड, मतलब फर्म किसी दूसरी फर्म को परचेज कर रही है और उसके बदले में उसे पैसे दे रही है, या कैश दे रही है, काइंड दे रही है, मतलब कंसिडरेशन कर रही है कैश में, तो वो परचेज गुडविल कहलाती है। और यही गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में यही गुडविल आएगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्या? सेल्फ जनरेटेड, मैं कहूँ मेरी गुडविल इतनी है, मैं 5 लाख मान रहा हूँ, 50 लाख मान रहा हूँ, वो गुडविल
बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होगी। ठीक है, सही बोला है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा क्या है, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। चलो अभी आपको पहले ये परचेज गुडविल देखते हैं। बिजनेस परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। मतलब आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो, देखिए जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो दो चीजों को ध्यान में रखते हैं। कौन कौन सी दो चीजें बताओ, आप ही बताओ, आपको तो पढ़ा हुआ है ना, पढ़ाया हुआ है, आप बताओ कौन कौन सी चीजें दिमाग में रखते हैं। एक, जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो हम उसके देखते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी। ठीक है, यही देखते हैं ना। एसेट्स में से लाइबिलिटी घटाई, सपोज करो अब 10 लाख रुपए की एसेट्स है और 8 लाख रुपए की क्या है, लाइबिलिटी है। सपोज करो 10 में से 8 गए, कितने बचे, 2 लाख। तो हमारे को उसे कितने, उसकी उसकी वैल्यू कितनी बैठ रही है, 2 लाख रुपए। अब मुझसे 5 लाख रुपए पेड कर रहे हैं, मतलब वैल्यू से 3 लाख रुपए ज्यादा। तो किसकी वजह से कर रहे हैं, उसकी गुडविल की वजह से। ठीक है, तो यही कह रहा है बिजनेस परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, द डिफरेंट अमाउंट इज द वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल। अच्छा, जब हम गुडविल खरीदेंगे, मतलब बिजनेस परचेज करेंगे, या तो गुडविल हो सकती है या हो सकता है रिजर्व हो सकता है। अगर आपको उसमें कम पैसे दे रहे हैं तो रिजर्व होता है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, देव इलेक्ट्रिकल। ठीक है, देव इलेक्ट्रिकल परचेज हरिओम इलेक्ट्रिकल बिजनेस, नेट कंसिडरेशन 10 लाख रुपए। ठीक है, उसमें उसने, इसका मतलब क्या है, उसने 10 लाख रुपए पेड करे, नेट कंसिडरेशन मतलब 10 लाख रुपए की उसने हरिओम की हरिओम बिजनेस खरीद, हरिओम इलेक्ट्रिकल का बिजनेस खरीदा है। एसेट्स कितनी है, 20 लाख रुपए की। लाइबिलिटी कितने की, 8 लाख। तो मतलब 20 में से 8 गए, कितने बचे, कितने बचे, कितने बचे, सॉरी 8 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की एसेट्स है और 12 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। ठीक है, 20 में से 12 गए, कितने बचे, 8। ठीक है, तो 8 की जगह हमने उसको कितने पैसे दिए, 10 लाख रुपए। तो बेसिकली 2 लाख रुपए हमने ज्यादा किस चीज के दिए, गुडविल के दिए। समझ में आया आपको, पक्का। ठीक है, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये हम खुद ही मानते हैं कि हमारी फॉर्म की गुडविल इतनी है, बेसिकली इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। फीचर क्या है, गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट्स, क्योंकि हम, ये सेल्फ जनरेटेड है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, तो हम इसको, इस गुडविल को एसेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है, मेथड क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, 3 मेथड है, आप आगे करके इसके बाद पढ़ोगे। एक तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, अबव दी एवरेज प्रॉफिट, जो अबव दी एवरेज प्रॉफिट होता है वो क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड कहलाता है। और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड, इसको कैपिटल से रिलेटेड, इसमें से हम गुडविल निकालते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड का पार्ट है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो पार्ट है। एक तो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और बेसिकली इसको निकालने का फार्मूला क्या आता है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। जैसे सपोज करो मेरे को हर साल 15-15 लाख रुपए का सपोज करो प्रॉफिट हुआ, 4 साल में कितने का हो गया, कितने का हो गया, 60 लाख रुपए का हो गया। 4 से डिवाइड करा, 15,000 रुपए आया एक तरीके से। चलो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000 रुपए आ जाएगी। अब इसके ऊपर हम काम भी करेंगे। ठीक है, तो क्या स्टेप इन्वॉल्व इन वैल्यूएशन गुडविल में, अब इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसकी वजह से ही बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। अच्छा, ये आइटम जो होती है वो क्या होती है, प्लस होती है, प्लस होती है माइनस होती है, बताओ, प्लस होती है माइनस होती है। प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पास्ट ईयर, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, प्लस होता है। और ये आइटम क्या होती है, ठीक है, ऐसे ही है, पक्का, हाँ जी। तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट, जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट जैसे आपका चोरी हो गई, आग लग गई, तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट इसमें प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हमारे को उसकी एक्चुअल पोजीशन निकालनी है। तो ये जो भी आइटम है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो बार बार नहीं होते, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, जो हम फिक्स एसेट्स पे खर्च करते हैं। क्या हुआ, एक सेकंड रोक दो इसे, 2 मिनट।
एबनॉर्मल लॉस प्लस करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भी प्लस करेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस बार बार नहीं होते उन्हें नॉन रिकरिंग बोला जाता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, और कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था जिसको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया, ठीक है, तो ये प्लस होंगे और ये आइटम माइनस होंगी, जैसे ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल गेन, नॉन रिकरिंग इनकम, मैनेजमेंट कॉस्ट और एनी फर्दर एक्सपेंस। तो बेसिकली ये माइनस होंगे और ये प्लस होंगे। क्वेश्चन के अंदर देखेंगे किस तरीके से इनको प्लस करा जाएगा और किस तरीके से इनको माइनस करा जाएगा, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं गुडविल के। सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का देखेंगे क्वेश्चन। जैसे इसमें देख रखा है एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। 1 अप्रैल 2024 को दारा इन्होंने एडमिट करा, वो 1/4 शेयर के लिए आया। गुडविल इसमें 2 साल के हिसाब से निकालने हैं, यहाँ पे मैंने ट्वाइस लिखा हुआ है। 4 साल का इसमें प्रॉफिट दे रखा है, एक बार आपको 3 साल के हिसाब से निकालने हैं, एक बार 4 साल के, और जिस साल एवरेज प्रॉफिट ज्यादा हो उसी के हिसाब से हम गुडविल को निकालेंगे। तो हमने 3 साल का यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया और एक 4 साल का लिख दिया। टोटल प्रॉफिट 3 साल का 1,09,500 आया, 4 साल का 1,51,700 आया। क्योंकि 3 साल का हमारे को एवरेज प्रॉफिट निकालना था, हमने 3 से उसे डिवाइड करा तो 36,500 आया। ऐसे इसका हमें 4 से डिवाइड करा तो 37,925 आया। तो आप दोनों में देखोगे किस साल का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, इस साल का। 2 से हमने मल्टीप्लाई करा क्योंकि ट्वाइस ऑफ द एवरेज ट्वाइस दे रखा है गुडविल के लिए, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आ गई 37,925 को जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितनी आ गई गुडविल की वैल्यू आ गई 75,850 रुपीज, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। गणेश ने परचेज करा भारत का बिजनेस 1 अप्रैल को, और इसमें बता रखा है 2 साल के हिसाब से आपको गुडविल निकालनी है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1 लाख रुपए 2022 का प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन है 10,000 रुपए के। 2023 में 1,10,000 का है, एबनॉर्मल लॉस है 20,000 रुपए के। और 2024 में 85,000 रुपए का है, और उसमें सेल ऑफ फिक्स जो सेल हुई है हमारी फिक्स एसेट्स की वजह से हमारे को 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको जैसे बताया था कौन कौन सी चीजें करनी है, कौन कौन सी प्लस करनी है। एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस करेंगे, तो इस साल का एवरेज प्रॉफिट 90,000 होगा। अब हमारे को एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको हम प्लस करेंगे, तो हमारा इस साल का प्रॉफिट होगा 1,30,000। याद रखना एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस होगा, ठीक है। ऐसे ही तीसरे साल में अब हमारे को सेल ऑफ फिक्स एसेट से 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब हम फिक्स एसेट बार बार तो बिकती नहीं, इसलिए हमारे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, 5,000 माइनस करेंगे, जो इस साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 80,000। तीनों को ऐड करेंगे 3 लाख रुपए आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हो गया, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि वेटेड एवरेज का है। आपको हर साल का वेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, इस क्वेश्चनों में आपको वेट दे रखा होगा। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, इधर मैंने आपके लिए टेबल बना रखी है। इधर 5 साल का प्रॉफिट लिखेंगे, वेट लिखेंगे, वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका टोटल वेट आ रहा है 6,96,000 रुपए। ये आपके लिए फार्मूला लिखा हुआ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, टोटल ऑफ वेट नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट। आपने टोटल ऑफ वेट देखा कितना है 6,96,000, वेट कितना है 46,900 आ गया, और गुडविल निकालने के लिए 46,400 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो आपकी गुडविल की वैल्यू आएगी 1,39,200 रुपए। अब हम नेक्स्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक। थैंक यू। देखो कल हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था, आज हम इसके सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में पढ़ेंगे और कैपिटलाइज मेथड के बारे में पढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, उनको ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और गुडविल ऑफ द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, एवरेज सुपर प्रॉफिट है 3 साल के हिसाब से हमारे को निकालना है। और 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, फर्स्ट ईयर का 18,000, सेकेंड ईयर का 22,000, 20,000 और थर्ड ईयर का 22,000। तो इसमें हमारे को सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल को कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करो। कितने साल का, वो 3 साल का है तो 3 से उसे डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000। अब देखो यहाँ पे कितना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हमने सोचा था, नॉर्मल प्रॉफिट कितना सोचा था 60,000 का 10% मतलब 6,000 सोचा था।
लेकिन अब हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट तो हमारे को कितना हुआ 20,000। तो बेसिकली हमने सोचा था कितना 6,000, लेकिन हमारे को कितना हुआ प्रॉफिट 20,000। तो ये 14,000 मतलब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट बताएंगे, ये 14,000 रुपए है ना, ये क्या है सुपर प्रॉफिट है। अबव द एवरेज प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। फिर हम गुडविल निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो गुडविल आएगी कितनी आएगी 42,000 आ जाएगी। बड़ा आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और सुपर प्रॉफिट क्या होता है। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड करा, जैसे हमने 10 लाख रुपए लगाए एग्जाम्पल, हमने 10% सोचा, कितना आया 1 लाख रुपए है। अब लेकिन हमारे को साल में प्रॉफिट सपोज करो कितना हो गया 1,50,000 हो गया। हमने सोचा कितना था, कितना सोचा था 1 लाख, हो गया कितना 1,50,000, तो 50,000 क्या हुआ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हुआ किस चीज की वजह से, सुपर प्रॉफिट हुआ किस चीज की वजह से, गुडविल की वजह से। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे समझते हैं, एक और सुपर प्रॉफिट मेथड का है। एवरेज नेट प्रॉफिट दे रखा है 54,000, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, मतलब पूरे साल में आपने जो कैपिटल लगाया वो 3 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। रिमरेशन, अगर हम किसको सैलरी देते हैं इस तरीके की चीजें, वो रिमरेशन होती है 9,000 पर एनम है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज नेट प्रॉफिट लिखेंगे 54,000 जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। फिर पार्टनर का रिमरेशन भी माइनस होगा 9,000 रुपए। फिर नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब 3 लाख रुपए लगाए, 10% का रिटर्न था तो 30,000 हो गए। टोटल कितना रिमरेशन हो गया 39,000 का, मतलब 9,000 का रिमरेशन और नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39,000, इन सब दोनों को ऐड करेंगे। तो बेसिकली हमारे को जो टोटल सुपर प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ 15,000, जो भी है उसको माइनस करेंगे। 15,000 को 2 ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल कितना है 30,000। कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है, 4-5 नंबर का आएगा चैप्टर, देख लो ना। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड का है, जरा देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एसेट दे रखा है एक्सक्लूडिंग गुडविल, ध्यान रखना है क्या लिखा है एक्सक्लूडिंग गुडविल 7,20,000, लाइबिलिटी 2,40,000 रुपए। तो कैसे निकालेंगे, पहले टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें हमारे को कैपिटल प्रॉफिट कितना दे रखा है 60,000। अब हमारे को प्रॉफिट के हिसाब से क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, कैपिटल निकालनी है। ठीक है, तो हम 60,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो ये 6 लाख रुपए क्या निकल गई हमारी कैपिटल निकल गई। नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो एसेट्स में से जब लाइबिलिटी घटाई तो 4,80,000 है नेट एसेट। अब हमारी गुडविल निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल कितनी है 6 लाख रुपए और नेट एसेट्स कितनी आई 4,80,000। तो ये जो 1,20,000 रुपए है ना, ये क्या है, ये गुडविल का अमाउंट है। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें प्रॉफिट दे रखा होगा, प्रॉफिट से आपको क्या निकालनी है कैपिटल निकालनी है, और फिर उसके बाद आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं एक बार, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट 50,000, 1,50,000 का, टोटल एसेट 4 लाख की है, लाइबिलिटी 4 लाख की है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो ये भी ऐसे करेंगे, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी घटाएंगे। एसेट्स कितने की है 14 लाख रुपए की, लाइबिलिटी कितने की है 4 लाख रुपए की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया कितना 10 लाख। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली 10 लाख अपॉन में 10 इंटू 100, तो हमारी कितनी निकल गई नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख रुपए का निकल गया। कैपिटल 10 लाख रुपए, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 1 लाख रुपए का हो गया। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, ये सुपर प्रॉफिट का मैंने बता रहा था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 1,50,000 का एवरेज प्रॉफिट था, नॉर्मल क्योंकि 10 लाख रुपए की निकली तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है 1 लाख, तो 50,000 निकल गया हमारा सुपर प्रॉफिट। गुडविल उसके हिसाब से निकालनी है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 50,000 इंटू 100 अपॉन में 10 इजिकल टू 5 लाख। तो बड़ा ही आसान चैप्टर है, 4-5 नंबर आपको जो भी इस चैप्टर के पूरे तरीके से फ्री के नंबर है, सिर्फ फार्मूले याद करने और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करें एक ही क्लास में इस चैप्टर को, जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं एक क्लास में इसको पूरा खत्म करें, इस पर ज्यादा टाइम ना लगाए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।